बहुत से साधक एक सवाल पूछते हैं, अगर कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो शरीर में दर्द क्यों महसूस होता है? क्या ये सामान्य है या किसी समस्या का संकेत? आइए इसे केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। योग और तंत्र परंपराओं के अनुसार जब साधक लंबे समय तक ध्यान, प्राणायाम और साधना करता है तो शरीर और मन में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ परंपराएं मानती हैं कि इस दौरान शरीर के ऊर्जा मार्ग, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है, धीरे धीरे संतुलित होने लगते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों को शरीर में दर्द, भारीपन, खिंचाव या दबाव जैसी अनुभूतियां हो सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जब शरीर और मन पुराने तनावों, भावनात्मक बोझ और ऊर्जा के असंतुलन को छोड़ने लगते हैं तो ये प्रक्रिया हमेशा सहज महसूस नहीं होती। कुछ लोगों को रीढ़, गर्दन, कंधों, कमर या सिर में अस्थायी असुविधा महसूस हो सकती है। इसे कुछ साधक आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया का एक संभावित भाग मानते हैं। हालांकि ये समझना बहुत आवश्यक है कि हर दर्द कुंडलिनी जागरण का संकेत नहीं होता। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठना, गलत तरीके से प्राणायाम करना या शरीर पर अधिक दबाव डालना भी दर्द का कारण बन सकता है। इसलिए केवल दर्द के आधार पर ये मान लेना कि कुंडलिनी जागृत हो गई है, सही नहीं माना जाता। अनुभवी योग गुरु हमेशा कहते हैं कि सच्ची साधना में जल्दबाजी नहीं होती। यदि साधना धीरे धीरे, संयम और सही मार्गदर्शन में की जाए तो शरीर भी उस परिवर्तन के साथ सहज रूप से तालमेल बिठाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिना तैयारी के अत्यधिक प्राणायाम या कठिन साधना करने लगे तो शारीरिक और मानसिक असुविधाएं बढ़ सकती हैं। कई आध्यात्मिक आचार्य ये भी बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण का सबसे बड़ा संकेत शरीर का दर्द नहीं, बल्कि मन की शांति, जागरूकता, करुणा, आत्म संयम और चेतना में सकारात्मक परिवर्तन है। यदि केवल दर्द हो लेकिन जीवन में कोई सकारात्मक आंतरिक परिवर्तन न दिखे तो उसे कुंडलिनी जागरण का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए यदि साधना के दौरान कभी हल्की असुविधा महसूस हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शांत मन से अभ्यास करें, योग गुरु का मार्गदर्शन लें और यदि दर्द तेज, लगातार या असामान्य हो तो उसे केवल आध्यात्मिक अनुभव मानकर न छोड़ें। और उसकी चिकित्सकीय जांच भी कराएं। यदि याद रखिए, कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य दर्द देना नहीं बल्कि चेतना का विकास करना है। दर्द यदि कभी अनुभव हो भी तो कुछ आध्यात्मिक परंपराएं उसे एक संभावित अनुभव मानती हैं, लेकिन उसे जागरण का निश्चित प्रमाण नहीं मानती। सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण हमारे भीतर आने वाला संतुलन, शांति और जागरूकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।